हेलो एवरीवन, आई एम टीना एंड आई एम अ टीचर। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है और उस हैक्टिक लाइफ से कुछ टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो हाल ही में मैं गई थी उत्तराखंड। वहाँ पर मैंने कई सारी जगह विज़िट करी, जिसमें सबसे पहली जगह थी वो था तारकेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि ये जगह बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, कई लोग यहाँ इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये जगह मेरे भाई ने सजेस्ट करी थी मेरे को। यहाँ पे तो हम लोग हमारी पूरी फैमिली गई थी तारकेश्वर महादेव के दर्शन करने। रास्ता रास्ता एज यू कैन सी दैट रास्ता बहुत ही सुंदर था। हमने वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे माउंटेन्स देखे, वहाँ पे नेचुरल फाउंटेन्स भी थे कई सारे। तो रास्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। फिर हमने वहाँ पे कई सारे पाइन एंड ओक ट्रीज़ देखे, जो कि हमने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि सबसे हार्डेस्ट वुड होता है। इससे कई साल पहले जब अंग्रेज़ थे तो इससे हम जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते थे, मुझे वहाँ पे पाइन कोन्स भी दिखे और मैंने उनको उठा लिया। फिर हम निकले आगे की ओर। रास्ता मैंने पहले बताया, रास्ता बहुत सुंदर था। रास्ते में मुझे कई सारे प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखे थे। मैं वहाँ बैठी गई। एट द एंड हम पहुँच गए तारकेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे एंट्री भी बहुत प्यारी थी और वहाँ पे सेम ओक ट्रीज़ के बीच में एक सुंदर सा टेम्पल, जो कि आपको दूर से देखने में ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसका रास्ता पूरे बेल्स से कवर्ड था। उस बेल्स को हम बजाते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेस है और मतलब कि शांति में आप इसके दर्शन करोगे। और मतलब कि ये प्लेस ऐसा है कि यहाँ पे बैठ के आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो। फिर ये प्लेस विज़िट करके हमने आगे मूव किया, हम जाने लग गए थे। फिर क्योंकि इतना प्यारा व्यू था तो हमने कुछ अपनी फ़ोटोज़ भी ली यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पे आपको भीड़ बिल्कुल नहीं दिखेगी। यहाँ पे आप चाहे रुक के मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत ही प्यारा प्लेस है। फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, फैमिली फ़ोटोज़, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी इतना प्यारा था। तो मौसम तो मतलब कि ऐसे मान सकते हो कि ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड, बहुत ही प्यारा सा प्लीजेंट सा मौसम था। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले आगे की ओर, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो हम वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इतनी हाइट पे आपको कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर एक छोटा सा विलेज था। वहाँ पे एक आंटी थी, उनके घर पे हमने खाना खाया। मेरा भाई उन आंटी को जानता था, तो हमने वहाँ पे खाना खाया और उन आंटी ने हमको बहुत ही प्यारा, हमने बोला आंटी आपका जो मन कर रहा है वो खिलाओ हमें। तो उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा से खाना खिलाया, बिल्कुल देसी खाना। उसके बाद मैं आंटी के घर को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आंटी का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीछे से फाउंटेन के बीचों बीच घर होना बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद हमने खाना खाया। उनके पास एक छोटा सा पपी था। उसके बाद हम लोग निकले आगे हमारे डेस्टिनेशन की ओर, दैट इज़ लैंसडाउन। और थोड़ा सा ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए थे लैंसडाउन, जो कि बहुत ही प्यारी जगह थी। लैंसडाउन में एक जगह है टिप एंड टॉप पॉइंट, हम उसके लिए जा रहे थे और बीच में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई। तो फिर गाड़ी ख़राब हो गई तो हमने साथ ही में हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और फ़ोटोज़ लेके हम फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हम टिप एंड टॉप पॉइंट की ओर हम बस पहुँचने ही वाले थे कि हमें ये इतना प्यारा सा व्यू हमें दिखने लग गया था। फिर हम पहुंच गए टिप एंड टॉप, जिससे वो जो हमारा पूरा रीजन दिख रहा था, वहाँ से पूरा माउंटेन का रीजन दिख रहा था। और अभी तो थोड़े बादल थे, वरना वहाँ से हमें माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा पोज़ किया। उसके बाद हम वहाँ से कुछ आपके निकले कैथोलिक चर्च की ओर। ये था कैथोलिक चर्च, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया हुआ है। फिर गढ़पाल राइफल म्यूज़ियम। फिर हम घर वापसी आने लग गए। घर वापसी आते आते हमको शाम हो गई थी ऑलमोस्ट, पर शाम का नज़ारा और भी सुंदर हो गया था कि वहाँ पे हल्की हल्की सूरज की किरणें और वहाँ पे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे घर। तो वो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था हमारे लिए भी और बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। घर आते आते हमको रात हो गई थी। फिर थोड़ी बारिश भी होने लग गई थी और फिर क्योंकि बारिश हो रही थी और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी, जिससे मौसम बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ गए थे, गंगा आ रही थी। सुबह सुबह हमने स्नान किया और स्नान करके हम लोग पहुँच चले नीलकंठ की ओर। नीलकंठ का रास्ता बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली वीकेंड था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे खिसक रही थी, बट बिना इम्पेशेंट हुए हमने कुछ अंताक्षरी वगैरह खेल के अपना टाइम पास किया। और उसके बाद हम
फिर हम पहुंच ही गए थे और हम पहुंच गए नीलकंठ। नीलकंठ पे हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके हम फिर वहाँ से वापसी अपने गंगा घाट की ओर आने लग गए, क्योंकि हमें शाम की आरती देखनी थी। फिर हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँच गए थे और शाम का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। फिर गंगा आरती स्टार्ट हुई। कई सालों बाद मैंने गंगा आरती देखी थी और आई मीन द वाइब, वहाँ की वाइब बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी वाइब थी। जैसे पॉजिटिवनेस थी हमारे चारों ओर घूम रही थी। फिर हमने अगेन वहाँ पे स्नान किया। स्नान करके हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम वहाँ बैठे और ये हमारी ट्रिप की एंडिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप बाय बाय। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टाटा।